गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये वीडियो जो है कक्षा 9वीं के लिए तैयार की जा रही है। कक्षा 9वीं के किताब में ये वहाँ से पुस्तक से ली गई है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर। तो ये प्रश्न जो है कक्षा 9वीं के लिए है। क्या प्रश्न है कि जांचिए सत्य या असत्य sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60 इक्वल टू tan 90। ये जांच करना है कि ये दोनों पक्ष सही है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, ये निकालना है। अब कैसे इसकी जांच करें? ये बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के इधर की चीज जो बाहर राशि रहती है वो दायां पक्ष कहलाता है। तो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए तो सत्य है, और बराबर नहीं तो असत्य है। तो दोनों पक्ष को लेना पड़ेगा, पहले एक पक्ष को फिर दूसरे पक्ष को। अब यहां पर हम बाएं पक्ष ले लेते हैं। पहले बायां पक्ष में क्या दिया है? sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60, ये मान हमको दिया गया है। अब यहाँ पर हमको sin 30, cos 60, cos 30 और sin 60 का मान जो है वो मालूम होना चाहिए। ये मान रखेंगे तब ये मान निकल पाएगा। ये तो ये सारणी है, त्रिकोणमिति सारणी। वहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति सारणी क्या है, वहाँ से ये मान आप याद कर लीजिएगा। ये सारणी याद रखना आवश्यक है। ये वो सारणी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये सारणी कहाँ पर है? ये सारणी, त्रिकोणमिति सारणी, ये सारणी आप देख सकते हैं इस तरह से। इसमें साइन से लेकर के कोसेक तक, शून्य अंश से लेकर के 90 अंश तक मान दिए गए हैं। ये सब मान दिया गया है। ये सारणी आप पुस्तक में देख सकते हैं और इस सारणी की सहायता लेकर के इनको हल कर सकते हैं। तो सारणी में जो मान दिया गया है, आप वहाँ से हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या मान है इसका। यहाँ पर लेते हैं sin 30। तो sin 30 का मान जो है ये होता है 1/2। अब sin 60 को लेते हैं। sin 60 का मान जो है ये होता है √3/2। ये दो मान हो गए। अब आते हैं cos 30। cos 30 का मान जो है वह होता है cos 30 √3/2 और cos 60 का मान जो है ये होता है 1/2। ये मान रखना पड़ेगा सारणी में। वहाँ से मान देख लीजिएगा, यह सारणी को याद कर लीजिएगा। सारणी जो बहुत महत्वपूर्ण है, सारणी को समझना, याद करना, दिमाग में रखना, ये बातें अत्यंत आवश्यक है। तभी ये त्रिकोणमिति समीकरण जो ये सब हल किए जा सकते हैं। नहीं तो ये सब मान याद नहीं तो हल नहीं कर सकते, इसलिए याद करना ही पड़ेगा। अब याद करने की विधि कैसी है उसके बारे में तो और वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल हम अब सारणी आप देख लीजिएगा। तो ये sin 30 का मान जो है वह होता है 1/2। cos 60, ये cos 60 है, cos 60 भी 1/2 प्लस cos 60, ये cos 60 का मान जो है ये 1/2, cos 60 1/2 cos 60 तो सब बता रहा हूँ कुछ। हाँ, cos 30, ये cos 30 √3/2 है। ये थोड़ा सा चूक रहे थे बोलने में हम। cos 30 √3/2 इंटू sin 60 ये है √3/2, ये भी √3/2 है। अब कैसे हल करें? ये मान तो हमको प्राप्त हो गया। मान प्राप्त हो गया तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से,
तो ये 2 दूनी 4 हो गया। ई अंश को 1 से गुणा करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4। अब यहां पर 4 और 4 का लघुत्तम जो है 4 ही आता है। 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 तिया 3। हमको क्या मान प्राप्त हुआ? 3 और 1 4/4, 4 एकम 4 कटा दीजिए, कितना मान हुआ? 1। ये हमको बाएं पक्ष का मान प्राप्त हुआ। ये बाएं पक्ष का मान है। अब हम लेते हैं दाएं पक्ष को। दाएं पक्ष, तो दाएं पक्ष में हमको दिया गया है, यहां पर 1090 दिया गया है, तो 1090 लेंगे। 1090। अब यहां पर 1090 का मान जो है 1090 बराबर होता है अनंत, या इसी को पुस्तक में अनिर्धारित भी दिया गया है। अनिर्धारित बोलते हैं या फिर इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, कहीं कहीं अपरिभाषित दिया रहता है ये, वो भी इसको दूसरे भाषाओं में अनंत बोलते हैं। तो यहाँ पर 1090 का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ अनिर्धारित या अनंत, बराबर यहाँ लिखेंगे अनंत या अनिर्धारित, ये इसको लिखेंगे अपरिभाषित। तो ये बाएं पक्ष का मान हुआ 1 और दाएं पक्ष मान हुआ अनिर्धारित। तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है, ये दोनों पक्ष बराबर, यहाँ 1 आया तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, तो बराबर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन ये इसका मान बाएं पक्ष का मान 1 है, दाएं पक्ष का मान अनंत है, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? तो उत्तर लिखा जाएगा बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, ये इसका उत्तर हुआ। बायां पक्ष ये बराबर नहीं का चिन्ह है, ये दोनों तो बराबर का होता है, ये से खड़ी लेकर कर दी तो बराबर नहीं है, ऐसा पढ़ते हैं इसको। बायां पक्ष बराबर दायां, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, ऐसा पढ़ेंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। अब दूसरा, इसमें एक और प्रश्न लिए हम, एक और प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 - 2 sin स्क्वायर 30, ये प्रश्न है। थोड़ा सा कटपिट हो गया, सुधार देता हूं मैं। 1 - 2 sin स्क्वायर 30 बराबर cos स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60, तो इसमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों को हल करते हैं। बाएं पक्ष बराबर दिया है 1 - 2 sin स्क्वायर 30, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 × sin 30 का स्क्वायर वर्ग, इस तरह लिख देंगे। और sin 30 का मान जो है वह होता है 1/2, तो ये 1/2 का वर्ग हुआ, बराबर 1 ऋण 2 गुणित 1/2 का वर्ग, बराबर कितना हुआ? 1 ऋण 2 गुणित 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 4। ये 2 से तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, बराबर क्या मिला? 1 ऋण 1/2, 2 एकम 2, 2 में 1 घटा दिए 1, कितना बचा? 1/2। इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, भिन्न हल करने आना चाहिए, भिन्न, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये 2 ऋण 1, 2 ऋण 1 बराबर 1/2। ये होता है बाएं पक्ष का मान।
बाएं पक्ष का मान आया 1/2। अब दाएं पक्ष का मान कितना है ये देख लेते हैं। दाएं पक्ष का मान दिया हुआ है cos स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60 को लिखेंगे हम cos 60 होल स्क्वायर। cos 60 होल स्क्वायर। अब ये cos 60 होल स्क्वायर जो cos 60 का मान जो होता है वह 1/2 बराबर 1/2 का वर्ग। 1/2 का वर्ग बराबर हुआ 1/2 गुणित 1/2 बराबर 1/4। 1/4 हमें मान प्राप्त हुआ। ये मान प्राप्त होता है दायां पक्ष का। अब बायां पक्ष का मान 1/2 है, दायां पक्ष का मान 1/4 है। दोनों पक्ष बराबर नहीं दिख रहा है ये, तो उत्तर क्या मिला? उत्तर में क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। दोनों पक्ष बराबर नहीं है और हमें दोनों को बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे उत्तर में? क्या मिला यहाँ पर? असत्य। ये हमें उत्तर मिल रहा है असत्य। और इसके पहले क्या, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखे थे हम? हाँ, यहाँ पर बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष दिया गया हमको, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है उत्तर क्या मिल रहा है? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, तो ये उत्तर हुआ असत्य। ये कथन जो है ये असत्य है, जबकि प्रश्न में बराबर दिया गया है। दोनों बराबर आना चाहिए तो सत्य होता, बराबर नहीं आ रहा है तो असत्य हुआ। वैसे यहाँ भी ये बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर दिया गया है प्रश्न में, ये प्रश्न में बराबर दिया गया है, तो ये भी असत्य हुआ। इस तरह से इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिए, लिख के बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। थैंक यू।